हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के एमसीक्यूज़। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके जो एमसीक्यूज़ पोर्शन है वो ख़त्म किए जाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सी है जो इनकरेक्ट है जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ए, the amount received from realization of all the assets of the firm is used first of all to pay the external liabilities of the firm। मतलब जितने भी एसेट बेचने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता है वो यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जो बाहर हमने पैसा देना है लोगों का या बैंक्स का या किसी का भी जो पैसा हमें देना है, पहले वो दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ बी, इन द बुक ऑफ द फर्म एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ ओपन एंड नॉट द रियलाइजेशन अकाउंट। कि जब हम किसी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में हम रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन नहीं करते। तो ये गलत है, क्योंकि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाते। तो इनमें से बी जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर रहेगा बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें सी ऑप्शन जो थी उसमें लिखा था सेल अमाउंट ऑफ एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। कि जो सेल का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इट्स ट्रू कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो एसेट्स को हम बेचते हैं उसका अमाउंट जो हम रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डी था रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज मेड ऑन द डेबिट साइड। और जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम पे करते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी ट्रू है। सो राइट आंसर वाज बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है जब हम किसी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। ए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेल प्राइस ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। कि जब भी हम किसी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो एसेट का जो सेल प्राइस है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रॉन्ग है। एसेट का जो सेल प्राइस है, मैंने अभी ऊपर भी बताया, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट। कि जब हम किसी पार्टनर को डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है रिलेशन अकाउंट के बाद बनाए जाते हैं। तो ये ट्रू है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेशन अकाउंट के बाद बनाए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज़ बी। और इसमें जो सी पार्ट दिया था उसमें कहा था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स लॉसेज आर नॉट रिटन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये गलत है कि फर्म के लॉसेज हम फर्म के सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट में से ही राइट ऑफ करते हैं। सो जो करेक्ट थी वो थी बी पार्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है जब हम किसी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं। ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिट विद द प्रॉफिट ऑफ रिलेशन अकाउंट। कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं जो प्रॉफिट होता है उसके साथ, जो भी रिलेशन पे प्रॉफिट होता है। इट इज़ ट्रू कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये ट्रू है, हमें इनकरेक्ट बताना है। बी, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिकम्स इक्वल इन बैंक अकाउंट। जो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं या फिर कैश अकाउंट बनाते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। ये भी ट्रू है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो जो बैंक अकाउंट बनाया जाता है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमेशा बराबर आती हैं। तो ये भी ट्रू है, इनकरेक्ट बताना है। सी देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन इन द बैलेंस शीट। ये आपको पता होगा कि पार्टनर्स की जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो डेबिट साइड में आती है, ना कि क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है विद द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो कि गलत है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड में आती हैं। सो इनकरेक्ट बताना था। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू। हमें रिलेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे। ऑप्शंस आर ए, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। बी, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो मैंने कहा था कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिलेशन अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया जाता है और लॉस है तो डेबिट कर दिया जाता है। तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है। सो सी ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत है और डी बैलेंस शीट भी गलत है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिलेशन अकाउंट इज ए, रिलेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ए नॉमिनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। देखिए रिलेशन अकाउंट हमारा जो है ये हमारे जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, क्योंकि हम इसमें क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो जो भी कोई अकाउंट हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके हमें देता है वो हमेशा ही नॉमिनल अकाउंट होता है। सो रिलेशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होगा? वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द कैश इन हैंड इज़ ट्रांसफर। जब किसी फर्म को हम डिसॉल्व करते हैं तो जो कैश इन हैंड हमारे पास यानी हमारी फर्म के पास जो कैश पड़ा हुआ है हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऑप्शंस आर ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी बैंक अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमारा कैश इन हैंड है जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो कैश इन हैंड हमारा कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हम हर कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट MCQ इज़ 7th इज़ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप द रियलाइजेशन अकाउंट इज़ डेबिटेड विद। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो रिलेशन अकाउंट को हम डेबिट करती है ए ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट लाइबिलिटीज़ के साथ डेबिट नहीं करते, लाइबिलिटीज़ हमेशा रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं, तो ये गलत है। बी कैश रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट, जो भी हम एसेट बेचेंगे उसकी भी जो सेल प्राइस है या जो भी कैश हम रिसीव करते हैं वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में करते हैं। एनी एसेट टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई एसेट कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो उसको भी हम रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डी ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, कहता है सारे एसेट्स को रियलाइज़ किया जाता है, तो ये आपका गलत है। सॉरी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ रिलेशन अकाउंट, हाँ जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे, ये रियलाइज़ गलत है। बेसिकली ऑल एसेट्स आर टू बी डेबिटेड, ये आना चाहिए। तो जो रिलेशन अकाउंट होता है उसमें जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे डेबिट किए जाते हैं, नॉट रियलाइज्ड। जितने भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। सो ऑल एसेट्स आर टू बी डेबिटेड। चलिए दोस्तों ये यहाँ तक आप इसको रीड करोगे, ऑल एसेट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस in case of the amount received from sale of assets is 50,000, total assets 60,000, total liabilities 20,000, रिलेशन एक्सपेंस व 2,000। तो दोस्तों हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप जो रिलेशन अकाउंट बनाते हो उसमें जो भी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। तो टोटल आपके एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट्स आपके डेबिट साइड में आएंगे 60,000। अच्छा सेल जो एसेट्स आप बेचोगे वो इस तरफ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय सेल वो कितना है, सेल इज़ 50,000, 50 के। उसके बाद लाइबिलिटीज़ आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, बाय लाइबिलिटीज़ वो आपकी 20,000 है, 20 के हैं। उसके बाद जो रिलेशन एक्सपेंस हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो 2,000 है। और अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में ना बताया हो, 2,000 लाइबिलिटीज़ के बारे में ना बताया हो, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो कि 20K की लाइबिलिटी है, इट मीन्स आपने पूरी लाइबिलिटी पे की है, उसकी पेमेंट आप डेबिट साइड में लिखते हो। लाइबिलिटीज़ जो आपने पे की जितनी थी इट मीन्स आपने पूरी 20K पे कर दी। अब आप टोटल कर लो, अगर आपका डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट। आप डेबिट साइड का टोटल देख लो 60,000, उसके बाद 2,000 और उसके बाद 20K, ये आपका 20K है। तो आप टोटल कर लो 60 एंड 20 82,000। ये डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 82 और क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है आपका 70। तो आपका जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12,000। मैंने कहा था डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस आएगा, तो ये 12,000 आपका लॉस आ रहा है। तो आंसर देख लेते हैं इसमें क्या है, ये आपका ए इज़ द राइट आंसर। तो लॉस कितना आ रहा है आपका 12,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द टोटल एसेट ऑफ द फर्म फ्रॉम फॉलोइंग, हमें इसमें से बताना कि टोटल एसेट्स कितने होंगे। इन केस क्रेडिटर 16,000 है, लोन पार्टनर्स लोन 14,000 और कैपिटल 30,000 है। ये आप सब ने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसमें वो कहता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं कि जो एसेट्स का टोटल है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होता है हमेशा। तो वही कंसेप्ट लेके आप बना लो। क्रेडिटर कहा, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है वो 16,000 के हैं, 16 के।
उसके बाद पार्टनर लोन 14 के, ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी टोटल कर लो, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल 30 के। अब आप सबका टोटल कर लो, ये टोटल कितना बन रहा है, 30 और 30 60, 6 4 10, 1 और 1 2 और 1 3, ये 30 के बन रहा है। तो 30 के प्लस 30 के इजिकल टू 60 के। तो इसका मतलब आपके जो एसेट्स हैं वो 60 के बराबर है। सो राइट आंसर इज़ 60 के। तो चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लेते हैं। तो 9th का राइट आंसर इज़ सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द टोटल एसेट ऑफ द फॉलोइंग इन केस एक्स की ओपनिंग कैपिटल जो है 80,000 है, ड्राइंग्स सॉरी इन केस जेड की कैपिटल जो ओपनिंग है 80,000 है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसकी एक्स की मान लो या जेड की। क्वेश्चन के बेसिक में जाते हैं तो कैपिटल आपकी एक पार्टनर की 80,000 है, उसकी ड्राइंग्स 15,000 की हैं। वाई की कैपिटल 1 लाख है, ड्राइंग्स 15,000 की हैं। जेड की कैपिटल 40,000 है और ड्राइंग्स 15,000 है। तो इसको आप एक्स मान लो, ये जेड नहीं है, ठीक है। अब सिंपल आप क्या करो, आपको एसेट्स निकालने हैं। आप सिंपल टोटल कैपिटल में से सबकी टोटल कैपिटल करो, उसमें से माइनस कर दो सबकी टोटल ड्राइंग्स, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल कैपिटल सबकी कर लो एक्स वाई जेड की और उनकी टोटल ड्राइंग कर लो, दोनों का डिफरेंस कर लो, जो डिफरेंस होगा वही आपका जो है एसेट आएगा। तो चलिए वो आपको डिफरेंस में बता दूं, वो डिफरेंस आपका इसमें से होगा 1,75,000। तो आपने सिंपली क्या करना है, टोटल कैपिटल करनी है, टोटल ड्राइंग्स करनी है, दोनों का डिफरेंस कर लेना है। वो डिफरेंस आपका 1,75,000 आ जाएगा। दैट विल बी द एसेट्स हो जाएंगे आपके, टोटल एसेट्स फर्म के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इफ टोटल एसेट्स 2,94,000, टोटल क्रेडिटर्स 24,000। अगेन बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, कि आपके जो एसेट्स हैं उसका टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर है। जब आपको कह दिया कि टोटल एसेट्स 2,94,000 हैं, 2,94,000 और आपके क्रेडिटर 24,000 है, तो डिफरेंस कर लो आप इसका, 2,94,000 माइनस 24, ये अगर आप डिफरेंस करोगे तो वो आ जाएगा 2,70,000। दोनों का डिफरेंस तो वो आपकी कैपिटल हो जाएगी 2,70,000। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कैपिटल हो जाएगी। सो राइट आंसर इज सी, मतलब 2,70,000। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स। एक्स को हमें कितना अमाउंट पे करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इफ़ हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग वाज 85,000। उसकी कैपिटल जो बिगिनिंग में थी वो 85,000 थी, ठीक है। टोटल करते हैं, प्रॉफिट 11,910 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा उसकी कैपिटल में। ऐड करके देख लो कितना हो गया, पहले 0,196,96,910, ठीक है। आगे कहता है उसने एक एसेट भी खरीदा, तो जो एसेट खरीदा 96,910 उसकी कैपिटल थी, उसमें से जो इसने एसेट खरीदा वो माइनस कर लो, उसकी कैपिटल उतनी कम हो जाएगी क्योंकि कैपिटल में से ही पे करेगा। तो माइनस कर लो, ये आंसर देख लो कितना आ गया, 0 1 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 53,410। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर है जो आपका 53,410 है। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 60,000 और लाइबिलिटीज़ 10,000 की हैं। अगर एक फर्म के एसेट्स 60,000 के हैं और लाइबिलिटीज़ 10,000 की हैं, व्हाट विल बी देयर कैपिटल इन केस दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल क्या होगी अगर वो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कंसेप्ट है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। आपके एसेट्स 60,000 के हैं, ठीक है, 60 के आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी 10 के हैं। इसका मतलब 60 में से 10 के निकाल दिया तो आपकी कैपिटल, सबसे पहले तो हम कैपिटल निकालेंगे 50 के। जब आपकी कैपिटल निकल गई उसके बाद अब कैपिटल को सुनो 2:1 की रेशियो में बांटा हुआ है, मतलब कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन रेशियो 2:1 है। तो आप 50,000 कैपिटल थी, इसमें से तीनों की कैपिटल बतानी है। तो एक्स की कितनी होगी, रेशियो देख लो 2/5। तो एक्स की कैपिटल हो जाएगी 20,000, 20 के, वाई की भी 20 के आएगी क्योंकि दोनों की 2/5 है, और जो z है उसकी कितनी आ जाएगी 10 के। सो राइट आंसर इज ए 20 के, वाई की भी 20 के और z की 10 के। चलिए दोस्तों
तो नेक्स्ट के लिए मुझे फिर से बोर्ड चाहिए होगा, वो आपको मैं बोर्ड पे कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।